नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होने चाहिए, विच्छेद नहीं, लेकिन लगता है ममता बनर्जी का इन सिद्धांतों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। दरअसल बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय और नड्डा की गाड़ियों के शीशों पर पत्थर फेंके। इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंगाल की ये तस्वीरें हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल पुलिस ने ये दावा किया है कि नड्डा के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ है। अब तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो सच्ची है या जो दावे किए जा रहे हैं बंगाल पुलिस द्वारा वो सच्चे हैं। एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से डंडे मार रहे हैं बाइक वालों को, पत्थर मारे गए जेपी नड्डा के और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों के शीशों पर। और खबर जो हमें मिली है उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं वो घायल भी हुए हैं। देखिए तस्वीरों में, देखिए बाइक पे ये जो लोग जा रहे हैं इनको डंडों से मारा जा रहा है। और जो हमें पता चला है उसके मुताबिक ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पहले टीएमसी के इन कार्यकर्ताओं ने इन पर हमला किया, लाठियां इन पर चलाई। किस तरीके से देखिए लाठियों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो हमला कर रहे हैं, इन पर लाठियां बांध रहे हैं, बाइक तक से गिरा दिया। और वही जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयों की गाड़ी पर भी हमला किया गया है, पत्थर मारे गए हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। नड्डा के काफिले के गुजर जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीछे बाइक सवार बीजेपी समर्थकों को जमकर पीटा। इस हमले में दर्जनों कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिलों पर पत्थर से हमला किया, उनकी गाड़ियों पर पत्थर से हमला किया। और उसके बाद जो पीछे बाइक से बीजेपी के समर्थक आ रहे थे, कार्यकर्ता आ रहे थे, उनको लाठियों से पीटते नजर आए। देखिए 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा के काफिले में कैलाश विजयवर्गीय थे, उनकी गाड़ी में कैसे पत्थरबाजी की जा रही है देखिए। निकाल बाइक वालों को रोक लिया, निकाल देखिए गाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में बैठे हुए हैं और कैसे पत्थर मारा जा रहा है और वो पत्थर रोकने की, खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये दर्शाती हैं कि कितनी गुंडागर्दी है। और उसके बाद जो बंगाल पुलिस का बयान सामने आता है कि कोई हमला हुआ ही नहीं, वो ये तस्वीरें भी सामने हैं, वो बयान भी सामने। देखिए कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल को ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं और क्योंकि आज दूसरा दिन था जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का, तो वो भी उनके साथ आगे आगे चल रहे थे। और इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और देखिए किस तरीके से उस पत्थर को रोकते हुए, खुद को बचाते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। गाड़ी का जो साइड का हैंडल का शीशा है आप देख रहे हैं वो भी पूरा टूट चुका है। डायमंड हार्बर जा रहे थे जेपी नड्डा और इसी काफिले के साथ मेरी सहयोगी जोयता मित्रा भी मौजूद थी। कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की बता रही हैं जोयता, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जेपी नड्डा की जो गाड़ी है उस पर किस तरीके से हमला किया गया है। जब वो आ रहे थे अपने बैठक के लिए, यहाँ पर जो बसवालों के साथ उनकी मीटिंग है वो उसके लिए आ रहे थे। बहुत सारी गाड़ियों पर हमला किया गया है, गाड़ी है जहाँ पर हमला हुआ है। और
ये देखिए, ये गाड़ी है, यहाँ पर हमला हुआ है। हर रास्ते আমরা একটা গাড়ি পুরো মহিলা ভর্তি ছিলাম 50-60 জন, প্রত্যেকটা লাঠি দিয়ে ভেঙে দিয়েছে এবং আমাদের বড় বড় ইট ছুঁড়েছে যাতে প্রত্যেকটা মহিলা देख सकते हैं जिस तरीके से ये महिलाएं जो आ रही थी इस सभा में उन पर पथराव किया। मेरा सबका सब फट गया, बहुत से ईट छूटे गए এবং फट गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फट गया, फट दिया, मेरे माथा फाटी দিয়েছে। আমি তো মুছলাম এখন, মুছবে না দাঁড়ান, কিছু মুছবে না থাকো। জ্বালা করছে কাজ তো मीटिंग नहीं है, एक काज है, संगठन मीटिंग है। पुलिस प्रशासन खड़ा करने से वो डरता है, तो अगर पब्लिक मीटिंग बीजेपी करेगा तो उसको क्या होगा? पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और टीएमसी गुंडा बाहिनी, लुंगी बाहिनी हम लोगों का ये जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है अभिषेक बनर्जी का खुद का लोकसभा है, ममता बनर्जी का भतीजा है, वो खुद उसकी मदद से ये काम हो रहा है। जेपी नड्डा जो हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है बीजेपी का, वो इधर संगठन कोई टक्कर नहीं है, कोई इधर कोई दूसरा काम पदसभा नहीं है, संगठनी मीटिंग है। अभिषेक बनर्जी के, ममता बनर्जी के निर्देश पर, डायरेक्शन पर ये काम हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी यहाँ पर आहत हुए हैं जिस तरीके से तो इन कार्यकर्ताओं को आपने सुना। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कैलाश विजयवर्गीय का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में, ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई। जेपी नड्डा ने अपनी रैली में भी इस हमले का मुद्दा उठाया। कहा बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। ममता बनर्जी अहंकार में डूबी हुई हैं, लेकिन इस बार जनता ममता का अहंकार आज मैं यहाँ आया हूँ, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। It has become a state of lawlessness and a state of intolerance. आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद
जेपी नड्डा को आपने सुना। मेरी सहयोगी जॉयता मित्रा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे इस पूरे घटना की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।